अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु की पतली चादर का प्रयोग किया गया था? किस धातु की पतली चादर का प्रयोग किया गया था? किस धातु की पतली चादर का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है जेडेन, दूसरा है एजी, तीसरा है एयू और चौथा है आपके पास एफई आयरन। अब बताओ कौन रदरफोर्ड ने किसका उपयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? किसका किया था? एयू, ये वो एयू किसका हुआ था? जेडेन का, जिंक का। अरे वाह, जिंक का। सोने की पन्नी थी, सोने की प्लेट बनाई गई थी, सोने की चादर जो पतली पतली बनाया था, इसका मतलब एयू सही है। गजब पढ़ रहे हो। एयू गोल्ड, ये सही है आपका। उसमें जेडियन यस क्या था? वो जिंक सल्फाइड था, उसको मिलाया गया था, वो मिक्सचर था जिंक सल्फाइड के साथ, ठीक है ना उसमें। और जो चादर प्लेट बनाई गई क्योंकि ये धातु है, इसकी लंबी चादर बनाई, लंबा धागा बनाया जा सकता है। उस समय क्लास के समय ये बताया गया था कि उस समय क्या कैसे था कहानी। तो छोटी छोटी बातें इसको याद रखा करो। क्यों? हाँ चल अगला प्रश्न। कंफ्यूज हो गया? इसमें सल्फाइड भी था, जिंक भी था। कहाँ सल्फर तो है ही नहीं कहीं। एक बहुत अच्छा, ये वाला अच्छा प्रश्न। अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व कौन सा है? अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है? कहीं पे लिखा 1 + tan² थीटा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं sec² थीटा। कहीं पे लिखा है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है? ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा प्रश्न जो बनाए हैं, अब आपको इसमें 2-3 तरह के दिमाग लगाने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास 2,8, 2,8 और दूसरा ऑप्शन आपके पास है 2,8, 18। तीसरा ऑप्शन आपके पास 2,6 और चौथा ऑप्शन आपके पास है, चौथा ऑप्शन है 2,4, 2,8। बहुत तेज चल रहा साक्षी। 2,8 कैसे पता चला? अच्छा स्कूल में बताया गया था, मतलब रटे हो, उसका मतलब निकाल नहीं पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो, रट लिए हो। कितना कैसे कैसे आए ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। जिसमें जैसे जैसे आपके पास मान लीजिए आप बाउ के रूल से कर रहे हो, एसपीडीएफ से कर रहे हो मान लीजिए, तो एसपीडीएफ में एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भर रहे हो, यही तो भरते हो। तो अगर जैसे मान लीजिए ये, अच्छा ये वाला तत्व कौन सा है? नियान है या फ्लोरीन है? नियान है। 8 2 10, तो नियान है। तो नियान, तो उसमें अगर हम ऐसे करें मान लीजिए, तो पहले से के यल यम में करते हैं, मतलब ये आपका कोष है, मतलब ये किसका है? ये है बोरबरी वाला ना, बोरबरी वाला। तो ये बोरबरी के नियम वाला ये है। तो इसमें कितना भरते हो? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं ये के में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वो भर दिया गया है। यल में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 8 भरा हुआ है। तो अब इसमें देखिए, अब ये वाला, अब जैसे यहाँ पे चर्चा की जाए ये वाले, इसकी चर्चा की जाए, क्या ये नहीं भरा हुआ है? 2 8 18, तो 2 8 9
8 होना चाहिए। 2 8 8 18 होना चाहिए था ना वहां पे फार्मूला, तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर। और ये वाला तो बिल्कुल 8 होना चाहिए, तो 6 है, पूरा नहीं भरा हुआ, ये वाला तो ऐसे गलत हो गया, और ये भी ऐसे गलत हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा दूसरी तरफ देखें थोड़ा सा, 1:2 2:2 और 2p कितना आएगा, 6 आएगा ना, मतलब कितना है टोटल, 8 2 10, 2 2 4 6 10, मतलब यस में कितना भर सकते हो, 2, इसमें भी यस है तो इसमें भी 2 भरा हुआ, इसमें पी में कितना भर सकते हो, ज्यादा ज्यादा 6, तो 6 भरा हुआ है ना, ऐसे भी देख सकते हो। अब अगर 5 होता तो कहते नहीं भरा है पूरा, यही तो ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा आराम से काम करिए, तब तो बेटर होगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो अब की बार आएगा। अब दिमाग में आएगा, हर प्रश्न तो ऐसे है, कौन सा ऐसे कुछ है कि इंपॉर्टेंट नहीं, सारे प्रश्न अच्छे हैं, क्यों जिया? चलिए प्रश्न लिखो, परमाणु NXM, परमाणु NXM, अब समझ पा रहे हो कि n क्या है, परमाणु क्रमांक किस जगह लिखा जाएगा। परमाणु NXM के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, पहला ऑप्शन n, दूसरा ऑप्शन है m+n, तीसरा ऑप्शन है m-n और चौथा ऑप्शन है m। कौन सा सही होगा न्यूट्रॉन की संख्या के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, m-, बहुत तेज चल रहे हो तुम लोग। सृष्टि नींद में है, अभी सुबह पहुंच नींद में है, खड़ंजा से आकर के खड़बड़ हो गया, ब्रेन नहीं काम कर रहा है। तो ये बात मतलब m-n क्यों सही होगा वो मुस्कान, यानी जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो हम परमाणु भार में से वो परमाणु क्रमांक घटा लेते हैं, तो परमाणु जो ऊपर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और जो नीचे लिखा गया इसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, या और क्या कहते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, परमाणु भार माइनस किसको, परमाणु क्रमांक को या प्रोटॉन की संख्या को, तो यानी m-n, ये ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बड़ा तेज काम कर रहे हो आप लोग को, आता है जी नहीं हो। अगला प्रश्न, sec थीटा प्लस tan थीटा, नीचे sec थीटा प्लस tan थीटा। अब a-b a+b क्या होगा,